हेलो स्टूडेंट्स, बीएड सेकेंड सेमेस्टर में आज मैं पुनः आपका एक बार स्वागत करता हूं। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में प्रैक्टिकल का काम किया था, फाइल बनाई थी, वैसे भी सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको फाइल बनानी है। और एक त्रुटि हुई फर्स्ट सेमेस्टर में कि जो आप लोगों ने स्टिक फाइल बनाया वो स्टिक निकल जाती थी, उसको नथी करना, फिर ले जा कर के रखना, ये सब सारी जो है तमाम अव्यवस्थाएं रहीं। इसलिए इस बार सुधार करते हुए आप पहले इस बात को ध्यान रखिए, स्टिक फाइल में इस बार फाइल नहीं बनाना। इसको एकदम मन में नोट कर लीजिए कि किसी भी हाल में किसी भी स्टूडेंट का अगर आप स्टिक फाइल बना करके आते हैं तो स्टिक फाइल मान्य नहीं हो। तो पहले हम देखते हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर प्रैक्टिकल वर्क में क्या क्या है। देखें, बीएड सेकेंड सेमेस्टर में कुल 3 फाइल बनाना है, जिसका विवरण इस प्रकार है। तो विवरण से पहले मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस फाइल पे। आपके ग्रुप पे प्रैक्टिकल का जो भी वर्क करना है आपको, वो चीज़ जो जेएनसीयू से निर्धारित है वो भेजी जा चुकी है, उसको भी पढ़ लीजिएगा आपको क्या करना क्या है। तो अब आपको देखेंगे कि ईपीसी फर्स्ट की फाइल, ये फाइल है ईपीसी फर्स्ट। अब ईपीसी फर्स्ट की फाइल आप अगर देखते हैं तो यहाँ हम खोल रहे हैं, इसके पहले किसी स्टूडेंट का है, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी फाइल बनी है। इसी प्रकार से आपको फाइल बनाना है। अगर हम इसको खोलते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो है एक माँ सरस्वती का चित्र लगा हुआ है, एक श्लोक लिखा हुआ है, इसको आप लिख लीजिए। आपको फाइल सजा के बनाना है बढ़िया से, लगे कि आप बीएड के स्टूडेंट हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आप जैसे तैसे बनाए, क्योंकि आप लोगों को अनुभव नहीं था, तो हम लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं है, चलिए अभी नए बच्चे हैं, इनको जानकारी नहीं। अगले पेज पर चलते हैं तो यहाँ देखिए कंटेंट का टेबल बना है, या इसको आप इंडेक्स कर सकते हैं। इसमें जो भी चीज़ें आपको लिखनी है वो सब चीज़ें आप लिखते हैं, और आगे जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है क्या लिखना है मैं उसको बताऊंगा। हमारे टीचर्स बताएंगे कि आपको ईपीसी फर्स्ट में क्या लिखना है, सेकंड में क्या लिखना है, थर्ड में क्या लिखना है, इंटर्नशिप वाली फाइल में। तो मैं विशेष करके फाइल आपको दिखा दूंगा और ईपीसी फर्स्ट के बारे में ही बताऊंगा, सेकंड के बारे में हमारे सर बताएंगे। देखिएगा ये कंटेंट हो गया, यहाँ देखिएगा पर्सनालिटी लिखा गया। अब इसमें क्या क्या लिखना है वो सब सारी चीज़ें लिखी गई। आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए बाएं पेज पर यहाँ देखेंगे आप कुछ चित्र बने हुए हैं, देखिएगा डोमेन्स ऑफ पर्सनालिटी देखिए लिखा हुआ है, ऐसे चित्र बना लेना है। और इसके बाद दाएं पेज पर ये देखिए लिखा गया, हालांकि इंग्लिश मीडियम की कॉपी है, आपको स्वतंत्रता है कि चाहे आप हिंदी में लिखें चाहे आप इंग्लिश में लिखें, जिसमें आप अपने आप को सबसे ज़्यादा अच्छा से प्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वह आप मीडियम यूज करें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए पर्सनालिटी में ये जेपी गिलफोर्ड के बारे में आप फर्स्ट सेमेस्टर में पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व परीक्षण, व्यक्तित्व के बारे में पढ़े हो, परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आया था, उसी के संबंध में आपको ये लिखना होता है। देखिए जेपी गिलफोर्ड महोदय के बारे में लिखा, फोटो लगा है। तो इस तरह से आपकी जो प्रैक्टिकल की कॉपी होती है, एक बात पुनः ध्यान दीजिएगा, जैसे आप साइंस वगैरह में इंटरमीडिएट में प्रैक्टिकल की कॉपी लेते थे, क्या एक तरफ लाइनिंग होती थी, एक तरफ जो है प्लेन होता था। तो यहाँ देखिए वही ये लाइनिंग है, ये प्लेन, इधर आप जो कुछ चिपकाएंगे उससे संबंधित, इधर लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए ये सादा है, अगर नहीं कुछ आपको मटेरियल मिला है तो इसको छोड़ दीजिए, एक आध पेज छोड़ सकते हैं, लेकिन आगे देखिए फिर इसमें लिखना है। फिर लिखने के बाद ये देखिए फिर इसमें चिपकाया गया है, फिर देखिए इसमें जो है लिखा गया है। इसी तरह से लिखते हुए, चित्र चिपकाते हुए और दाएं पेज पे लिखते हुए आपको इसको पूरा करना है। ये ईपीसी फर्स्ट की फाइल है, देख लीजिएगा। ये देखिए ईपीसी सेकंड की फाइल है, जिसको कि सर बताएंगे इसके बारे में क्या लिखना है, मैं फर्स्ट के बारे में बता रहा हूँ। और ये देखिए ईपीसी जो है, ईपीसी नहीं इंटर्नशिप थर्ड की फाइल, 3 फाइल आपको बनानी है। अब हम चूंकि ईपीसी फर्स्ट के बारे में बता रहे हैं तो उसी के बारे में आपको लिखना है, बढ़िया से कवर ओवर चिकना। देखिएगा कितनी अच्छी फाइल है।
इसी तरह से आप एक जो है प्रैक्टिकल की जो फाइल आती है, पुनः एक बात सुनिए, जो दाएं तरफ जो है वो लाइनिंग होगी और बाएं तरफ जो है वो आप देखेंगे तो आप उस पर कुछ चित्र वगैरह या कुछ जो समराइज करेंगे उसके बारे में लिखना है, नोट करके चिपका देना। ये देखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। स्टिक फाइल नहीं चलेगी, बहुत मोटी फाइल नहीं है। आप देख लीजिए 50 पन्ने की फाइल है, यानी लगभग 100 पेज की फाइल, इससे ज़्यादा की नहीं। तो हम देखते हैं क्या ईपीसी में लिखना क्या है। तो कुल 3 फाइल बनानी है, इसको ध्यान देंगे। ईपीसी फर्स्ट, फिर एक बार दिखा दे रहा हूँ, ईपीसी सेकंड की फाइल, और ये देखिए इंटर्नशिप की फाइल। ये 3 फाइल है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, एक बार पुनः बता रहा हूँ कि सर हमको कॉपी नहीं मिली, हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। बहुत पहले, प्रैक्टिकल के बहुत पहले ही, इसीलिए हम लोग इस वीडियो को बना करके डाल रहे हैं कि आप एक फाइल ले लें और उससे संबंधित सारी चीज़ें लिखें। अब इसको मैं रख दे रहा हूँ। लिखना क्या है, आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे, वही चीज़ है। ईपीसी फर्स्ट की फाइल है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यहाँ देखेंगे क्या, व्यक्तित्व की अवधारणा, कॉन्सेप्ट लिखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। दूसरा हेडिंग देंगे व्यक्तित्व का अर्थ। इन सब के बारे में देखिएगा, जो भी जैसे अवधारणा आपने लिखा, 10 लाइन, 12 लाइन, 15 लाइन, जो भी आपके किताब में हो उसको लिखिएगा। 2-2 लाइन लिखने से काम नहीं चलेगा कि लघु उत्तरीय प्रश्न है 2-2 लाइन। कम से कम आप मान के चलिए 1 पेज तो जरूर होना चाहिए एक हेडिंग का। दूसरा पॉइंट है व्यक्तित्व का अर्थ लिख देंगे। फिर है व्यक्तित्व की परिभाषाएं, सब किताबों में है आप। अगला है व्यक्तित्व के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। फिर है व्यक्तित्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व मापन की विधियां, मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट। यही लिख करके जितनी विधियां हैं व्यक्तित्व मापन की, उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख करके इसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, ईपीसी फर्स्ट जो है वो 2 सेक्शन में विभाजित है। कॉपी एक ही रहेगी लेकिन उसमें 2 सेक्शन है। पहले आप लिख देंगे व्यक्तित्व के बारे में, इसके बाद एक पेज छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे क्या, कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल। आपके ग्रुप में प्रैक्टिकल का वर्क जो है क्या है, जेएनसीयू द्वारा, एक बार पुनः कह रहा हूँ, वो भेजा गया है, उससे आप मिला सकते हैं। ये क्या है, कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल। संचार कौशल की अवधारणा, कॉन्सेप्ट के बारे में लिखना है। संचार कौशल का अर्थ क्या है, प्रकृति और विशेषताएं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। संचार के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, और संचार की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत ज़्यादा नहीं है, 5-7 हेडिंग है, उसको लिख करके आप खत्म करेंगे। इसके बाद देखेंगे ईपीसी सेकंड में भी आप अचीवमेंट टेस्ट बनाएंगे, जो हमारे सर हैं उसके बारे में बताएंगे। इसमें एक आपको टूल्स बनाना होता है और उसी आधार पर आपको आगे, चाहे आप सोशल साइंस के होंगे, साइंस के होंगे या लिटरेचर के स्टूडेंट होंगे जो ग्रेजुएशन में आपने लिया होगा, उसके बारे में सारी बातें सर बताएंगे। ये भी 2 सेक्शन में विभाजित रहेगा। एक है अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण, और दूसरा है साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। तो ये देखिए, हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए ईपीसी सेकंड इस टाइप की फाइल बनेगी और इसी में इस चीज को लिखना है। मैं विस्तार में नहीं बताऊंगा, विस्तार में हमारे सर बताएंगे आपको क्या लिखना है, कैसे बनाना है, वो सर बताएंगे। और इसके बारे में देखिए, इंटर्नशिप जो है ये स्कूल विजिट का है। प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल पर आप स्कूल विजिट, आपके आसपास जो होगा उसके बारे में जा करके आप विजिट करेंगे, देखेंगे उसमें क्या क्या जो है इंस्ट्रूमेंट हैं, क्या क्या नहीं है, कितने बच्चे हैं, कितने टीचर हैं, क्या क्या उसमें और रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों के बारे में विद्यालय भ्रमण में लिखेंगे। ये भी हमारे टीचर आपको बताएंगे कि कैसे लिखना है। इसके बाद ऑब्जर्वेशन, अवलोकन है, वहाँ जो भी चीज़ें आप देखेंगे, जो भी देखेंगे उसी के बारे में आपको लिखना है। इसके बाद देखेंगे टीएलएम, टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री, यानी टीएलएम का क्या क्या यूज है
उसके बारे में लिखेंगे, इसके बारे में भी सर हमारे बताएंगे। मैं केवल ये मेन फोकस कर रहा हूँ कि ये 3 फाइल में क्या क्या आपको लिखना है। तो मेन चीज मेरा ये था कि आप ईपीसी फर्स्ट में क्या लिखेंगे, इसको देख लीजिए, जो है वीडियो को पॉज करके देखेंगे, सारी चीजें लिखी गई हैं, इसके बारे में आप बढ़िया से फाइल बना लीजिए। जैसे आपको बताऊं कि इंडेक्स में जो है ये देखिए इंडेक्स भरा गया, पर्सनालिटी है, देखिए कॉन्सेप्ट है, मीनिंग है, ये जो है यहाँ पर आप उसको लिख देंगे। जो भी चीजें आपको लिखना है अपने इंडेक्स पर उसको मेंशन कर देंगे, ताकि टीचर को पता चल जाए कि आपने इसमें क्या क्या लिखा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे। और नेक्स्ट चीज जो है ईपीसी सेकंड, इसके बारे में आगामी कक्षाओं में हमारे सर आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। ध्यान दीजिएगा कि आपको स्टिक फाइल नहीं लिखना है, यही फाइल लेना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।